जय हिंद बच्चों। बच्चों पिछली कक्षा तक हम लोगों ने व्यंजन संधि को खत्म कर लिया था, ठीक है। इस कक्षा में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक। विसर्ग संधि आज स्टार्ट करेंगे और शायद इसमें 2 लेक्चर लगेंगे, है ना। 2 या 3 लेक्चर में विसर्ग संधि भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चैप्टर पे आते हैं और तुम लोग का क्या है भाई, है ना। आज कॉपी किताब खोल लो, है ना, कॉपी कलम और डेट डालो आज का और शुरू हो जाओ, नोट्स बनाते रहना, ठीक है। सबसे पहले अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका, या फिर जो भी करना है ना, हम हट जाते हैं। लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है। चलो फिर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक सूत्र को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो पहले विसर्ग संधि होता क्या वो समझते हैं ना। विसर्ग संधि का परिभाषा कहता है ना कि यदि स्वर, है ना, स्वर और व्यंजन के मिलने से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब स्वर मिलेगा और व्यंजन मिलेगा और विसर्ग में चेंज आएगा, ठीक है। अब किस तरीके से विसर्ग में परिवर्तन होगा वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सूत्र है वो है हसी च, ठीक है। हसी च सूत्र कहता है कि अगर विसर्ग के पहले अ रहे, है ना, विसर्ग के पहले अ रहे, वो किस तरीके से अभी एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा, है ना। बस ये देखो, विसर्ग के पहले क्या रहे, अ रहे, ठीक है। उसके बाद में किसी भी वर्ग का तृतीय, ठीक है, इस तरफ आ जाता है ना, विसर्ग, है ना, विसर्ग के पहले अ रहे, ठीक है। उसके बाद किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, है ना, वर्ण हो या य र ल व ह हो, तब विसर्ग का उ में परिवर्तन हो जाता है। और विसर्ग उ में परिवर्तित होता है, उसके पहले अ रहता है, तो उ और अ पहले है और उ बाद में बना, है ना। तो अ और उ जुड़ मतलब मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, है ना। स्वर संधि में हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, क्लियर। चलो तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है। क्या बोला है कि विसर्ग से पहले अ होना चाहिए ना, तो कहाँ पे एग्जाम्पल ले ले, इस वाले जगह पे लेते हैं ना, थोड़ा सा जगह खाली है, ठीक है। तो लेते हैं जैसे मनः जोड़ रथः, ये भी तुम, है ना, इससे बहुत बार मिले होगे हिंदी में, अगर पढ़े होगे, है ना, संधि, तो ये चीज एग्जाम्पल तुमको मिला होगा बहुत बार। ये खाली ये वाला विसर्ग हटा होगा, मनः जोड़ रथ मिला, रथ मिला हुआ इस तरीके से। चलो कोई नहीं, यहाँ पे आते हैं। विसर्ग देखो, यहाँ विसर्ग है ना, विसर्ग के पहले अ है ना। अब देखो यहाँ न है ना, न प्लस अ। अब अगर इस तरीके से रहता ना, मुनि मान ली कि इस तरीके से है, तो ये वाला नहीं है, इसमें काउंट किया जाता, ठीक है। ये हसी च में नहीं आता, क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले ई है ना। समझ में आ रहा है? विसर्ग से पहले अ का मतलब क्या है ना, कौन किस तरीके से, ठीक है। जैसे न है तो न में अ है, यहाँ पे अगर ई रहता तो न के साथ क्या होता, ई होता, यानी कि इसको करेंगे तो क्या हो जाता, आधा न प्लस ई, है ना, हो जाता ना ई। विसर्ग से पहले क्या हो जाता, ई हो जाता, तो ये नहीं होगा, तो ये होगा, ठीक है। तो ये होगा तो क्या बनेगा ये बताओ। तो इसमें आ जाओ, देखो क्या बनेगा। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि विसर्ग का उ में परिवर्तन हो जाएगा। तो बोलो बच्चा, विसर्ग का उ में परिवर्तन होगा। अब इसको हम वर्ण विच्छेद करते हैं, है ना। म को जस के तस लिखते हैं, इसको नहीं तोड़ते हैं, न को तोड़ते हैं, तो न जुड़ अ हो जाएगा, ठीक है। अब अ है, अब विसर्ग जो है ना बच्चा, विसर्ग का किस में परिवर्तन हो जाएगा, बोलो, उ में। अब इस तरीके से हो जाएगा विसर्ग का उ में। अब ई वाला तो जस का तस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब फिर से अ और उ जुड़ के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, न जोड़ ओ क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो मनोरथ होइगा, बोलो होइगा कि नहीं होइगा, क्लियर है। चलो और एग्जांपल इस पे लेंगे, है ना, जब एक साथ में, है ना, सबको समझा देंगे, उसके बाद एग्जांपल जब करेंगे तब लेंगे। अभी एक समझ लो, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। अब एग्जांपल लेंगे, उसमें सबका मिक्स रहेगा, तब क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है। चलो फिर हसी च को मिटाते हैं हम लोग। दूसरा जो है वो है एक नोट टाइप से, है ना, बुलेट पॉइंट है। बुलेट पॉइंट क्या है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो, है ना, विसर्ग के बाद च या छ हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, तालव्य श में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया? देखो किस तरीके से होता है वो देखते हैं अभी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, उदाहरण से हम लोग समझेंगे। हाँ यही था, यदि च या छ हो तो क्या हो जाएगा, स में, विसर्ग का स में, और ये जो च छ है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जस का तस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे यदि विसर्ग के बाद ट या ठ रहेगा तो ट और ठ जस के तस रहेगा, विसर्ग का दंत ये मूर्धन्य श में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है।
जैसे देखो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये ले लेते हैं ना, निह जोड़ चलह, ठीक है, ये होगा क्या, होगा है ना, नी है ना, विसर्ग के बाद च है ना, विसर्ग के बाद च, इसको आधा च है तो आधा च प्लस अ कर सकते हो, समझ रहे हो ना। ये तो समझ में आ गया कि उतना हम लोग किए वर्ण विच्छेद, अभी हम डायरेक्टली लिखते हैं ना, पहले इसीलिए समझा दिए थे। चलो कोई नहीं, आते हैं यहाँ पे। तो विसर्ग और च है तो क्या हो जाएगा, बोलो, विसर्ग का स, तो विसर्ग का स तो क्या हो जाएगा, निश्चल होएगा, बोलो। अब अगर छ रहेगा यहाँ पे तो इस तरीके से निह जोड़ छल तो क्या हो जाएगा, बोलो, इस तरीके से अगर है तो क्या बनेगा, तो निश्चल बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो, निश्चल बनेगा, बन जाएगा है ना। चलो अब इसमें आते हैं, ये कौची बा, ई बा ट वाला, तो एकरा एग्जाम्पल लेत बानी एगो, ई वाला एग्जाम्पल ले लो, धनु जोड़ टंकार, धनुष का टंकार होता है ना, धनुष से लेकर बता, देखा होगा रामायण वगैरह में ऐसे बजाया कि नहीं बिजली कड़कने लगा, ठीक है, वही है, धनु जोड़ टंकार, क्या बनेगा, बोलो। तो विसर्ग का किस में हो जाएगा, ट है तो विसर्ग का किस में हो जाएगा, स में, तो क्या बन जाएगा, बोलो, बोलते जाओ है ना, और लिखते भी जाओ, ये स हो जाएगा विसर्ग का स में, ये जस के तस, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होएगा, ठीक है, अगर विसर्ग तो विसर्ग, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया, ये वाला भी समझ में आ गया है ना, ये पॉइंट्स था एक, समझा दिए। अब इसके बाद हम लोग वा सरी में चलेंगे ना, वा सरी सूत्र, ठीक है। वासरी क्या कहता है, वासरी कहता है कि यदि विसर्ग के बाद कोई सकार हो, सकार का मतलब समझ में आता है बच्चा, स है ना, ये वाला स हो सकता है, ये स हो सकता है, या फिर और कौन सा स होता है, ये स हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और तो क्या होगा विसर्ग का, ये जैसे विसर्ग के बाद सकार होगा ना, तो विसर्ग का वही सकार फिर से हो जाएगा, जैसे देखो कैसे हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे, जैसे दूह जोड़ शासना है ना, तो यहाँ पे देखो विसर्ग है, और विसर्ग के बाद स है, तो जोन वाला स है ना, वही वाला स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से दुशासन, समझ गए, समझ में आया, क्लियर, तो इस तरीके से होगा, है ना। चलो अब इसके अगला चलेंगे, ठीक है, ये वाला में और एग्जांपल हम लेंगे तब समझेंगे, वैसे समझ में आ ही गया होगा कि करना क्या है, बस ये विसर्ग के बाद अगर स रहेगा तो जोन स रहेगा यहाँ पे, वही वाला स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला हो गया, अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र है रोरी ढ्रलोपे पूर्वश्य दीर्घो अणः। ये क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद है ना, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का पहला जो ह्रस्व रहेगा है ना, विसर्ग के पहले वाला जो, विसर्ग का नहीं, विसर्ग के यहाँ होना चाहिए ना, विसर्ग के पहले वाला जो ह्रस्व होगा ना, वो किसमें, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग खत्म हो जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर। फिर से एक बार समझते हैं, बोल रहा है क्या कि यदि विसर्ग के बाद र हो, जैसे विसर्ग है यहाँ पे, उसके बाद र है, तो क्या होगा, विसर्ग के पहले वाला है ना, विसर्ग के पहले वाला जो ह्रस्व है, जैसे विसर्ग के पहले ह्रस्व ये है ना, यहाँ दीर्घ रहेगा तो इसमें नहीं आएगा, समझ में आया, अगर ये ह्रस्व रहेगा तब जाके दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसे देखो नी में ये ह्रस्व नी है ना, ई है ना ह्रस्व, तो क्या होगा, दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, और ये वाला जो विसर्ग है वो उसका लोप हो जाएगा ना, विसर्ग का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, बोलो, बोलो तुम लोग खुद बोलो, क्या बनेगा, बोलो, नी, अब ये र व ह, नीरवः, है ना, नीरव मोदी का नाम सुना होगा ना, अभी कुछ दिनों पहले बहुत चर्चे में थे, कुछ दिनों क्या बहुत दिन हो गया है ना। चलो कोई नहीं, आते हम लोग संस्कृत पे है ना। चलो फिर ये हो गया क्लियर, इस वाले पे और आगे हम एग्जांपल लेंगे, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद वाला है सस जूशो रूह, ये क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर रहे है ना,
ठीक है। बोलता क्या है कि विसर्ग के पहले अ या आ नहीं हो, ठीक है। उसके जैसे कि वाला में था ना, मनह था ना, मनह जोड़ रहा था, मनह में क्या है, विसर्ग से पहले अ है, तो इस वाले में क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो, यानी कि इस तरीके से ये निह वाला इसमें आ सकता है ना, क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि उसके बाद कोई स्वर हो, है ना, इसके बाद प्लस के साथ कोई स्वर हो सकता है यहाँ पे, या वर्गों का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, है ना। तृतीय क्या हो जाएगा, कवर्ग का तृतीय क्या होगा, ग होगा, और चतुर्थ घ होगा, ठीक है। और पंचम भी बोल रहा है तो अंगा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से च वाला भी, छ वाला भी, ज वाला भी, है ना, किसी का भी, ठीक। तो हाँ, किसी का भी अगर रहे, ठीक है, तो क्या होता है, तो विसर्ग जो है ना वो र में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, हाँ यही वाला एग्जाम्पल है भी, निह जुड़ उपाय है ना, यहाँ पे देखो, निह जुड़ उपाय, ये ना स्वर बोले थे ना, कोई स्वर हो सकता है, ठीक है। तो निह जुड़ उपाय, तो क्या बन जाएगा, नी, अब ये क्या बोला, विसर्ग का र हो जाएगा ना, विसर्ग का आधार, ठीक है, बोला गया है विसर्ग का आधार हो जाता है। अब आधार में उ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, रू, इस तरीके से, तो निरूपाय बनेगा। अब देखो कितना बड़ा चेंज आएगा ना, मजा आएगा, अभी तुमको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये जो है, इसमें ना तुम अगर विसर्ग हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, विसर्ग हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, नी जोड़ उपाय। और देखो ये ना हम लोग स्वर संधि में पढ़े थे, याद है क्या, ई के बाद अगर उ रहे तो क्या बनता था, बोलो क्या बनता था, ई का य में परिवर्तित, यन संधि पढ़ा था ना, ई का आधा में, अब आधा में उ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, यू, तो इसका क्या हो जाता था, क्या हो जाएगा, तो ई का यू में हो जाएगा, है ना। तो ये तो न इस तरीके से हो जाएगा, आधा न, तो न्यू पाय ऐसे बनता, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, विसर्ग संधि है, इसीलिए क्या बन जाएगा, निरूपाय हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो यहाँ तक तो पूरा क्लियर हो गया हम लोगों का, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना, कुछ एग्जांपल लेंगे, उसके बाद समझेंगे अच्छे से, ठीक है। और तुम लोग भी अभी यहाँ पे हम बनवा देते हैं, है ना, और भी तुम लोग बुक से, अलग अलग बुक से एग्जाम्पल ट्राई करना, ठीक है। गूगल से भी ट्राई कर सकते हो समझने का, अगर दिक्कत हो तो बस पूछ लेना, है ना, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वो पूछने के लिए मेनली बनाया गया, समझ गए। तो अगर दिक्कत हो तो, है ना, ले सकते हो हेल्प, पहले खुद कोशिश करो, है ना, ज़्यादा सीखोगे, जैसे खुद कुछ भी ढूंढोगे ना तो एक चीज़ ढूंढने के चक्कर में दो चीज़ सीखोगे, ठीक है, ये चीज़ होता है। और अगर ज़्यादा है कि हाँ आ ही नहीं रहा, परेशानी है तो फिर, है ना, आ जाओ, आश्रम खुला है। चलो कोई नहीं, चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो बच्चा लोग देखो, वहाँ तक तो सूत्र हम लोग चर्चा कर लिए थे, सूत्र की बात कर लिए थे, ठीक है। अब ये सब एग्जाम्पल है, ठीक, उन सारे सूत्रों से रिलेटेड, तो ट्राई करो, है ना। लो हम हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आशा है तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक। अब हम बनाएंगे, है ना। अब तुम लोग मिलाना, अगर जो बनाया होगा मतलब गलत हुआ होगा, है ना, उसको देखना कहाँ पे गलती हुआ है, और अगर नहीं बनाया होगा तो देखकर समझ लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले है सरह जुड़ वरह। अब यहाँ पे देखो, यहाँ विसर्ग है ना, विसर्ग से पहले क्या है, अ है, ठीक है। विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद व है। तो हसी च सूत्र में क्या था ना, कि विसर्ग के पहले यदि अ रहे, उसके बाद में, ठीक है, यर लबा वाला केस था, ये अगर रहे, ठीक है, या किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण रहे, ऐसा था ना, तब क्या हो जा रहा था, तब उस केस में विसर्ग जो है वो उ में परिवर्तित हो जा रहा था, है ना। विसर्ग उ में, अब उ से पहले अ है, र में अ है, तो उ और अ मिलके ओ में परिवर्तित हो जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, तो इस तरीके से इसको लिखो, तो स र प्लस अ हो जाएगा ना, अब ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, उ में, ठीक है। अब प्लस वर, ये तो जस के तस रहेगा, और अ और उ मिलके ओ बन जाएगा, और स में स के साथ र है और र में ओ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, रो, और व र ह, ठीक है। विसर्ग है तो विसर्ग दे दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सरोवरः होएगा, बोलो होएगा ना, ठीक है, क्लियर होगा। चलो इसी तरीके से मनः जो रमम, क्या हो जाएगा, मनोरमम होगा, न के बाद नो हो जाएगा, तो मनोरमम, क्लियर, ठीक है। उसके बाद फिर है मेरा तेजह जोड़ मयः, तो क्या हो जाएगा,
तेजोमयः होएगा ना, बोलो। पयः जोड़ धरः, पयोधरः। कैसे हो रहा है सब समझ में आ रहा है, ठीक है। त थ द ध है, चतुर्थ वर्ण है तो उसमें था य र ल व हो, ठीक है। और या फिर तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो हसी च वाला सूत्र में, तो क्या हो जा रहा था, जो हो जा रहा था हम बताया भी कि विसर्ग का उ के बाद ओ है ना, तो इस तरीके से। चलो इसी तरीके से इसमें आ जाओ, तो यशः जोड़ धर, विसर्ग के पहले अ है, हाँ है, चलो बनाओ। यहाँ ध चतुर्थ वर्ण है, बना दो, क्या हो जाएगा, य स है तो स का सो हो जाएगा, तो यशो धरा है ना, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, है ना। चलो ये हो गया यशोधरा। अब देखो यहाँ पे पूरा जोड़ हित है, यहाँ पे भी वही है, विसर्ग के पहले अ है ना, और यहाँ पे क्या है, ह है, य र ल व ह, या फिर किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण था ना। चलो तो क्या हो जाएगा, पुरोहित होएगा ना, पुरोहित, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आ जा, नमः जोड़ विश्वसृजे। अब यहाँ पे देखो यर लव व है ना, ये वी है ना, तो ऐसे बार बार हम बता रहे हैं कि इस तरीके से रहता उड़ाया हुआ, तो तुमको लगता है कि ई पहले है, लेकिन ई पहले नहीं है, पहले व है ना, व प्लस ई होता है, समझ गया बच्चा। तो वह है तो यर लव बिल्कुल है, था ना हसी च वाला में, और विसर्ग है, विसर्ग से पहले म है, ठीक है ना। तो म में अ है, अ देखना था हमको, चलो हो गया। तो क्या हो जाएगा, न मो, ये क्या नमो, अब ये वाला साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विश्वश्री जे, नमो विश्वश्री जे, क्लियर। इस तरीके से हम जो बोल रहे हैं, यहाँ मान ली कि लिखने में गड़बड़ हो गया, तो जो बोल रहे हैं उस चीज को नोट करते जाओ, ठीक, वहां से समझ लो, है ना, क्लियर है। ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ इस वाले में, इसको मिटा देते हम लोग। इसमें भी देखो त थ द है ना, द है तृतीय वर्ण है ना, तृतीय वर्ण है, और यहाँ पे विसर्ग से पहले अ है, तो क्या बन जाएगा, बोलो, प यो द बनेगा ना। चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं निह जोड़ चय। हाँ इस वाले केस में देखो था ना, यदि विसर्ग के बाद में च हो या छ हो तो क्या हो जा रहा था, आधा तालव्य श का आगमन हो जा रहा था। अब यदि ट हो या ठ हो तो क्या हो जा रहा था, आधा मूर्धन्य श का आगमन हो जा रहा था ना। धनु जोड़ टंकारा, धनुष टंकारा दिए थे ना एग्जाम्पल, ठीक है, उसी का है। तो क्या हो जाएगा, निश्चय होएगा, बोलो, निश्चय होएगा, क्लियर। अब निह जोड़ शब्द, ये वाला सकार वाला है था ना, यदि मतलब विसर्ग के बाद स और ये वाला स हो तो क्या हो जा रहा था, यही सकार वापस हो जा रहा था ना, अब विसर्ग का लोप हो जा रहा था, क्लियर था। चलो तो विसर्ग का लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नी का नी ही रहेगा, अब ये स एक बार और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, निशब्द होएगा। देखो तो सही बनाया ना, गड़बड़ नहीं किया है, बोलो बोलो जी, निह जोड़ शब्द, ठीक है, सही है, क्लियर है ना। देख लेना एक बार सूत्र, वैसे हमको लग रहा है सही है ना, सही है। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, उसी तरीके से यहाँ पे है निह जोड़ संदेह, तो यहाँ पे भी क्या है, दंतेश है, तो आधा दंतेश हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा है ना, विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निसंदेह होएगा, निसंदेह, आधा सा पूरा सा देह सन है, ठीक है। दुह जोड़ राजह। अब इस वाले केस में देखो क्या था कि यदि विसर्ग और विसर्ग के पहले, विसर्ग के बाद र हो है ना, विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग के पहला वाला ह्रस्व दीर्घ में परिवर्तित हो जा रहा था, क्लियर था, पढ़े थे। चलो तो इसको दीर्घ में करोगे तो क्या हो जाएगा, दु, अब क्या ये विसर्ग हट जाता था तो दुराजह हो गया। जैसे इस तरीके से तो निह जोड़ रजह, ये भी विसर्ग के बाद र है तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो नीरजह होएगा। निह जोड़ रोगह तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हाँ निरोगह, क्लियर है, ह्रस्व है तो दीर्घ हो जाएगा, तो इस तरीके से निरोगह होएगा ना, क्लियर है ना। चलो इस अब यहाँ पे आ जाओ, प्रातः जोड़ रम्यम। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ अ है ना, तो अ का दीर्घ में क्या होगा, आ हो जाएगा है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्राता रम है ना, रम यम, प्राता रम्यम, ठीक है।
अब इस तरीके से निह जोड़ जलम, ठीक है, इसका क्या बनेगा बताओ, निह जोड़ जलम का क्या बनेगा, यदि विसर्ग के बाद ज है तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाएगा, था तो क्या बन जाएगा, आधा र, तो इस तरीके से हो जाएगा निर्जलम, है ना, ठीक है। निह जोड़ झर क्या हो जाएगा, निर्झर, निर्झर होएगा। दुह जोड़ गंध, ये वाला ग है, ठीक है, क ख ग, तो ग के बाद ग के पहले विसर्ग है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दुर्गंध, दुर्गंध। देख लेना ये लास्ट वाला सूत्र था, हमको क्लियरली याद नहीं आ रहा कि कौन सा सूत्र है, ठीक है, अभी लिखा होगा उस चीज को तुम लोग देख लेना, ठीक है, उसी से बना हुआ है, क्लियर है। तो ये सारा क्लियर हो गया, इसके आगे एक लेक्चर और होगा, है ना, एक लेक्चर शायद एक लेक्चर में हो जाएगा विसर्ग संधि पूरा, ठीक है, यहाँ ये समझ लो, ठीक है, इसको रिवाइज करना, और अगर प्रश्न होंगे और भी प्रश्न तुमको मिलेंगे तो इस पर बनना, और जो भी डाउट होगा उसको पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।